खांसी के लिए घरेलू कई उपचार कारगर होते हैं, जैसे गुनगुना पानी बार-बार दिया जा सकता है। शहद के साथ अदरक का रस मिला के दिया जा सकता है। ब्लैक पेपर के इस मौसम में बच्चों में श्वास से संबंधित रोग अधिक सामने आने लगे हैं, जैसे बच्चों में सर्दी खांसी होना, निमोनिया होना, छोटे शिशुओं में ब्रोंकियोलाइटिस की समस्या होना। नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा। हम बात करेंगे जीआर मेडिकल कॉलेज में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि अम्बेसर से। हम जानेंगे कि सर्दी में बच्चों की देखभाल कैसे की जाए, साथ ही सर्दी में होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, हम इसकी जानकारी लेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके घरेलू उपाय क्या है। मौसम में बदलाव के साथ बच्चों में होने वाली बीमारियों में भी बदलाव आने लगा है। सर्दियों के इस मौसम में बच्चों में श्वास से संबंधित रोग अधिक सामने आने लगे हैं, जैसे बच्चों में सर्दी खांसी होना, निमोनिया होना, छोटे शिशुओं में ब्रोंकियोलाइटिस की समस्या होना, या ऐसे शिशु जो बच्चे जो एलर्जिक हैं उनमें अस्थमा के सिम्टम प्रेसिपिटेट होना, ये सारे चीजें देखे गए हैं। इसके अलावा पेट से संबंधित गैस्ट्रोएंटेराइटिस, फीवर, ये सारे केस भी आने लगे। सर्दियों में होने वाले रोग पहले तो हम ये समझें कि कैसे क्यों हो रहे हैं, अधिक क्यों हो रहे हैं। अधिक इसलिए हो रहे हैं कि जैसे सर्दियां होती हैं, ठंडी हवा होती है, तो कहीं ना कहीं वो ठंडी हवा जब बच्चे हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, तो वो ठंडी हवा से हमारे एयरवे इरिटेशन होता है और हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है। एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, तो सांस की नलियां सिकुड़ने लगती हैं। सर्दियों में सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, धुआं का प्रकोप भी होता है, धुंध भी बनने लगती है, तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल भी बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाते हैं। मौसम में बदलाव की वजह से कहीं ना कहीं इम्यूनिटी लेवल कम होता है, और कुछ ऐसे एजेंट होते हैं, कुछ वायरस होते हैं जिनके लिए वातावरण और तापमान अनुकूल होता है, वो अधिक फ्लरिश करते हैं और ज्यादा इन्फेक्शन करते हैं। इनमें मुख्य रूप से आरएसवी वायरस है, और इस फ्लू भी इस दौरान अधिक होता है। तो ये रोगों में सबसे पहले तो बुखार, बुखार के साथ सर्दी खांसी, गले में इरिटेशन, गले में दर्द, ये सारी चीजें देखने में आता है। और यही अगर और आगे बढ़ता है तो सांस में समस्या, सांस फूलना और सांस लेने के दौरान आवाज आना, ये सिम्टम भी, सांस के दौरान सीटी की आवाज आना, इस तरह के लक्षण भी आ सकते हैं। साथ में बच्चे में सुस्ती हो सकती है, बुखार हो सकती है, बच्चा खाना पीना कम कर सकता है, सोने में उसको समस्या हो सकती है, और बच्चे की दैनिक क्रियाओं पे उसका असर पड़ने लगता है। सर, सर्दी के मौसम में बच्चों को खांसी, बुखार, जुकाम ये बीमारियां होती हैं, तो हम घरेलू उपाय क्या करें इसके लिए? प्लीज सर। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। सामान्य सर्दी के लिए और सर्दी खांसी के लिए घरेलू उपचार कारगर होते हैं। खासतौर से जैसे अभी बात की हमने, बच्चे की नाक अगर बंद होती है तो नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होते हैं, वो हम नाक में डाल सकते हैं। एक एक ड्रॉप नाक में इंस्टिल करके मदर को बताते हैं, और वो उसके साथ जो नाक बंद हो रही है वो नाक खुलने लगती है। बच्चा जो परेशान हो रहा था, नाक बंद होने की वजह से सो नहीं पा रहा था, दूध नहीं पी पा रहा था, वो वापस से एक्टिव हो जाता है और प्लेफुल हो जाता है। इसके अलावा जो खांसी होती है, खांसी के लिए घरेलू कई उपचार कारगर होते हैं, जैसे गुनगुना पानी बार बार दिया जा सकता है, शहद के साथ अदरक का रस मिला के दिया जा सकता है, ब्लैक पेपर होता है, काली मिर्च होती है, वो सूप में या दाल के पानी के साथ मिला के वो दिया जा सकता है। तो इस तरह से कई घरेलू चीजें हैं जो थ्रोट सूदिंग होती हैं, जिससे खांसी कम होती है, गले का इरिटेशन कम होता है, वो दिया जा सकता है। और इस दौरान बच्चे को अच्छे हाइड्रेशन की जरूरत होती है, क्योंकि खांसी है, सर्दी है, एयर हमारी जो सांस हम ले रहे हैं वो एयर ड्राई होती है, ह्यूमिडिटी उसमें कम होती है। तो जब वो एयर हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उसके साथ शरीर का वाटर लॉस होता है, इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है, जो सर्दियों में और अधिक हो जाता है। तो उसके लिए हमें अच्छे से हाइड्रेशन मेंटेन करना है, तो बच्चों को हमें मोटिवेट करते रहना है। जो लिक्विड्स हैं, फ्लूइड्स हैं, बार बार देने हैं, सूप है, दाल का पानी है, सादा पानी है, गुनगुना पानी है, ये हम देख के हाइड्रेशन अच्छा रख सकते हैं, तो बच्चे पे सर्दी खांसी बीमारी बुखार का असर कम होगा। इसके अलावा बच्चे को हमें न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए, डाइट मेंटेन करने के लिए प्रोत्साहित करके थोड़ा थोड़ा बार बार खिलाना है। यदि शिशु है तो उसको बार बार ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का दूध जो पीता है उसको बार बार ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रोत्साहित करना है।
ये देखिए सलाह से ले सकते हैं। सर सर्दी में बच्चे क्या पहने सर? हाँ, सर्दी में बच्चों का पहनावा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बच्चे जल्दी सर्दी कैच करते हैं, सर्दी का उनको जल्दी असर होता है। खासतौर से बच्चों का हम देखें, छोटे शिशुओं का, उनका सिर शरीर के अनुपात में थोड़ा बड़ा होता है, सिर का सरफेस एरिया अधिक होता है, तो सिर से ही जल्दी उनकी ठंड उनको लगती है, इसलिए सिर को जरूर कवर करना चाहिए। बच्चों के सिर को कवर करें, उनके हाथों में मिटन्स या पैरों में उनके सॉक्स उनको वो पहना के रखें, ग्लव्स पहना के रखें और कवर करके रखें। तो में खासतौर से हम बोलते हैं कि जो हम जितने कपड़े पहन के कंफर्टेबल फील करते हैं, बच्चों को उससे एक अतिरिक्त लेयर में रखना होता है और बच्चों का सिर जरूर ढक के रखना होता है। इसके अलावा बच्चों को हम कैप है ये पहना सकते हैं, सॉक्स है, मिटन्स है, गर्म कपड़े मौसम के हिसाब से वो हमें पहनाना चाहिए।